दोस्त सुबह उठने की बात हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब सुबह उठने की बारी आती है तो हम अपने कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाते हैं। दोस्त अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो इसका मतलब यही है कि आप सुबह उठना चाहते हैं। दोस्त मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सुबह उठना क्यों चाहते हैं, क्यों अपनी सुबह की आरामदायक नींद को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसका जवाब आपके पास है? जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो कोई रीजन ही नहीं बनता कि आप सुबह उठें। और दोस्त एग्जाम्पल सेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल ही बनकर रह जाता है जब हमारे पास किसी चीज के लिए जवाब ही ना हो। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें लाइफ में क्या करना है तो किसी भी महान शख्सियत का स्टोरी आपको इंस्पायर नहीं कर सकता। दोस्त मैं आपको सुबह उठने का तरीका बताऊंगा और ये 100% काम करती है और 100% काम करेगी। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस बंदे को ये पता है कि मेरे लाइफ में क्या करना है और सुबह उठने से हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगी, तो वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर सुबह जल्दी उठ ही जाएगा। दोस्त बहुत ऐसे बंदे हैं जिनका सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, लेकिन वो जबरदस्ती सोए हुए रहते हैं, चाहे नींद आए या न आए। अगर हमारी सुबह जल्दी नींद खुल भी जाती है तो हमें उठने के लिए अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना ही होगा। किसी भी काम में जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। तो दोस्त मैं आपको इतनी सारी बात इसलिए समझाया क्योंकि आप इसके पीछे की हकीकत जान सको। अब दोस्त हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर कि सुबह जल्दी कैसे उठे, और उठे ही नहीं अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर खड़े हो जाएं। सबसे पहला पॉइंट है नींद। दोस्त हमारे बॉडी के लिए मैक्सिमम 5 से 6 घंटे 7 घंटे की नींद काफी है, और इतने समय में हमारे माइंड को पूरी तरह विश्राम मिल जाता है। अगर आपको इतने से काम नहीं चलता और ज्यादा चाहिए, या तो आप लेजीनेस इंसान है या तो आपके बॉडी में कमजोरी है, क्योंकि एक फिट इंसान के लिए 6 से 7 घंटे की नींद काफी है। जिम जाने वालों के लिए 8 घंटे काफी है, क्योंकि उनके बॉडी में हरासमेंट ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपको योग करना है या सुबह दौड़ने जाना है तो आपके लिए 6 से 7 घंटे की नींद काफी है। अब दोस्त ये सोचिए कि आपको 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है। आप कब सोएंगे कि आपका 6 से 7 घंटे की नींद पूरा हो जाए? तो ऐसे आपका सोने का टाइम 9 से 10 बजे होगा। तो सोने के लिए ये समय आप फिक्स कर लीजिए, इसके आगे तक आपको नहीं जगना। और दोस्त जो इसके आगे तक जागेंगे यानी 12-1 बजे तक, वो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका नींद पूरा ही नहीं होगा। दोस्त हमारे सोने का तरीका 2 प्रकार का है। एक वो जो हमें नींद सता रही है, हमें अब बिना सोए बर्दाश्त नहीं होता, चाहे हम आंख पर पानी ही क्यों ना मार ले। और दूसरा वो जो हमें नींद ही नहीं आती और फिर भी हम सोने के लिए बेड पर चले गए, क्योंकि सब सो रहे हैं तो हम भी सोएंगे। अगर हमें बेड पर जाते ही नींद आ गई तो हमारा नींद 5 से 6 घंटे में पूरा हो जाएगी, इसके आगे आपका नींद टूट जाएगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती सो रहे हैं, कभी सो रहे हैं कभी जग रहे हैं, तो ऐसे आप 8 घंटे भी सोएंगे तो आपका नींद पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये गहरी नींद का निशानी नहीं है। तो दोस्त अगर आपको ऐसा नींद नहीं आता है तो कहते हैं किताब नींद की दवाई है। आप किताब लेकर के बेड पर चले जाइए और पढ़ने लगिए, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। ये तरीका आपको कैसा लगा और क्या आपके साथ ऐसा होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा पॉइंट है आप सोने से पहले 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए, क्योंकि वैसे भी ठंडी का दिन है। पानी को पीना क्यों जरूरी है? क्योंकि पानी पीने से सबसे पहला बेनिफिट हमारे बॉडी का होगा, और दूसरा जब आपके 5 से 6 घंटे की गहरी नींद पूरी होगी उसके बाद आपको टॉयलेट भी लगेगा, और आप टॉयलेट जाते जाते इतना अवेयर हो जाएंगे कि आपको दोबारा नींद ही नहीं आएगी। और वैसे भी जब हम बेड से उठ जाते हैं तो हम दोबारा बेड पर क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारे लाइफ में कोई मकसद है, और इसके बाद हम आगे की प्रोसेस में लगेंगे। या तो हम दौड़ने के लिए जाएंगे, या योगा के लिए जाएंगे, या जिम के लिए जाएंगे, या अगर स्टूडेंट है तो सुबह कोचिंग है तो कोचिंग के लिए जाएंगे। तो इसीलिए दोस्त मैंने आपको पहले ही बोला हूँ कि बिना मकसद के आप सुबह क्यों उठेंगे। अगर कोई मकसद नहीं है तो बेड से उठकर भी दोबारा सो जाएंगे। अगर आप उठने के लिए तैयार हैं तो आपको 1000 रास्ते मिल जाएंगे। अगर आप उठने के लिए तैयार नहीं है तो आपको 1000 बहाने भी मिल जाएंगे। तो दोस्त किसी भी काम के लिए हमारे इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है माइंड इन्फॉर्मेशन एंड अलार्म। दोस्त सोते समय आप अपने माइंड को ये इन्फॉर्मेशन दें कि मुझे 4 बजे जगना है या 5 बजे जगना है। उस समय ये इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। जब उसका टाइम हो जाएगा
तब आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को इन्फॉर्मेशन देगा कि 4 बज गया है और आपका कॉन्शियस माइंड आपको जगा देगा। तो दोस्तों सोने से पहले अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। दोस्तों जब अलार्म की बात आती है तो हमारी सबसे खराब आदत है स्नूज का बटन दबा देना। तो दोस्त इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ये अलार्मी ऐप। अगर आप इसमें एक बार अलार्म सेट कर देते हैं, जब ये अलार्म बजने लगेगा और जब आप स्नूज करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। जब तक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तब तक ये अलार्म बजता रहेगा। अब बताइए कि आपका कैसा नींद होगा जो नहीं टूटेगा। दोस्त इसमें कई तरीके हैं आपको जगाने का, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो दोस्त मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम जब तक आपको सुबह उठने की आदत न लग जाए तब तक आप इसका यूज जरूर करें। ये तरीका और ये ऐप आपको कैसा लगा? तो दोस्त अगर इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्त आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।